दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में फिर से धमाके। टीवी स्क्रीन्स पर सिर्फ आग, धुआं और हेडलाइंस। इजराइल अंडर अटैक, ईरान रिटेलिएट्स। लगातार ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होते जा रहे हैं। दुनिया भर के लोग टीवी, मोबाइल पर चिपक गए हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं। लोग चिल्लाते, बिल्डिंग्स जलते हुए। यह कोई फिल्म नहीं, यह रियल है। सबके दिमाग में एक ही सवाल, यह सब कैसे शुरू हुआ? क्या सच है, क्या फेक है? कौन किस पर अटैक कर रहा है? आज हम आपको बताएंगे पूरा सच, सिंपल शब्दों में, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप कंफ्यूजन में ना पड़ें और हर वायरल न्यूज का सच समझ सकें। इजराइल और ईरान दोनों की दोस्ती नहीं है। इन दोनों देशों के बीच हमेशा एक अजीब सी दूरी और तनाव रहा है, जो समय के साथ और गहरा होता गया है। जब भी इनका नाम साथ में लिया जाता है, तो लोग अक्सर कॉन्फ्लिक्ट और राइवलरी की बातें करने लगते हैं। यह राइवलरी पुरानी है, दशकों साल से चली आ रही है। 1970 की आयरेनियन रेवोल्यूशन के बाद से दोनों देशों के रिश्ते और भी खराब हो गए। पहले कभी दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, लेकिन अब तो हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि दोनों एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। इजराइल एक छोटा देश है, लेकिन मिलिट्री स्ट्रांग है। उसकी टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस दुनिया में मशहूर है। इजराइल ने अपनी सिक्योरिटी के लिए एडवांस्ड वेपन्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और एक मजबूत आर्मी तैयार की है, ताकि कोई भी खतरा आने पर तुरंत जवाब दिया जा सके। ईरान एक बड़ा मुस्लिम देश है, जो हमेशा इजराइल के अगेंस्ट बात करता है। उसकी सरकार और रिलीजियस लीडर्स बार बार इजराइल के खिलाफ बयान देते हैं और अपने लोगों को भी यही सिखाते हैं कि इजराइल उनका दुश्मन है। ईरान ओपनली बोलता है, इजराइल को मिडिल ईस्ट से मिटा देना चाहिए। कई बार उनके लीडर्स ने इंटरनेशनल मंचों पर भी इजराइल के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिससे दोनों देशों के बीच की दूरी और बढ़ गई है। इजराइल के लीडर्स भी ईरान से खुश नहीं हैं। वे हमेशा अलर्ट रहते हैं और ईरान की हर एक्टिविटी पर नजर रखते हैं। इजराइल की गवर्नमेंट मानती है कि ईरान उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। कभी न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी, कभी मिसाइल के टेस्ट्स, हमेशा टेंशन बनी रहती है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इजराइल को डर है कि कहीं ईरान एक दिन न्यूक्लियर वेपन न बना ले। इसी वजह से दोनों देशों के बीच सस्पिशन और मिसट्रस्ट हमेशा बना रहता है। दोनों देश एक दूसरे के अगेंस्ट प्रॉक्सीज का यूज करते हैं, यानी कि दूसरे ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह, हमास या सीरिया की आर्मीज। ईरान इन ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जो इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं। इजराइल भी कई बार इन प्रॉक्सीज पर डायरेक्ट स्ट्राइक्स करता है, जिससे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ जाते हैं। ये लड़ाई सिर्फ आर्मी की नहीं, साइबर अटैक्स, गैस पाइपलाइंस और इकोनॉमी पर भी होती है। दोनों देश एक दूसरे की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए साइबर वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हैं और कई बार एनर्जी रिसोर्सेज को भी टारगेट किया जाता है। आज की न्यूज समझने के लिए यह बैकग्राउंड जरूरी है। जब भी इजराइल और ईरान की खबरें आती हैं, तो उनके पीछे यही पुराना तनाव और दुश्मनी छुपी होती है, जो हर नए इंसिडेंट को और कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। जो अब हो रहा है, उसकी जड़ इन्हीं पुरानी टेंशन्स में है। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी को समझने के लिए इजराइल ईरान राइवलरी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही टेंशन रीजन की फ्यूचर डायरेक्शन तय करती है। पिछले हफ्ते मिडिल ईस्ट में एक बड़ी हलचल मच गई। ईरान ने इजराइल के एक महत्वपूर्ण गैस प्लांट पर हमला कर दिया। ये खबर रातों रात हर जगह फैल गई और दुनिया भर की नजरें इस घटना पर टिक गई। ये प्लांट LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का था, जो इजराइल की एनर्जी सप्लाई के लिए बैकबोन की तरह है। इजराइल की इकोनॉमी और डेली लाइफ काफी हद तक इसी एनर्जी पर निर्भर करती है। इस हमले से न सिर्फ इजराइल की एनर्जी सिक्योरिटी को खतरा हुआ, बल्कि पूरे रीजन में टेंशन बढ़ गई। कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की। ईरान के एक बड़े एयरपोर्ट पर अचानक एक रहस्यमयी आग लग गई। इमरजेंसी सर्विसेज को तुरंत बुलाया गया और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस और अफवाहों का सैलाब आ गया। लोगों ने दावा किया कि इजराइल ने ईरान के एयरपोर्ट को टारगेट किया। चलिए इस पूरी टाइमलाइन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले ईरान पर आरोप लगा कि उसने इजराइल के गैस प्लांट को ड्रोन से निशाना बनाया। ये हमला हाईली सोफिस्टिकेटेड था और इससे प्लांट में भारी नुकसान हुआ। इसके बाद इजराइल ने साफ कहा
कि ईरान के इस हमले का जवाब देना जरूरी है। इजरायली ऑफिशियल्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कड़ी चेतावनी दी और मिलिट्री तैयारियों की तस्वीरें भी सामने आईं। फिर तेहरान के एयरपोर्ट पर भीषण आग लग गई, जिससे कई फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी और यात्रियों को काफी परेशानी हुई। इस घटना ने पूरे देश में चिंता की लहर दौड़ा दी। सोशल मीडिया पर अफवाहें तेज हो गईं। कई लोगों ने कहा कि शायद अब फुल स्केल वॉर शुरू होने वाली है। हर कोई अपडेट्स के लिए अपने फोन और टीवी से चिपका रहा। दोनों देशों के नेताओं ने एक दूसरे को खुली धमकियां दी। टीवी पर फायरी स्पीचेस और प्रेस स्टेटमेंट्स ने माहौल को और गर्मा दिया। लेकिन अभी तक किसी भी देश ने फुल वॉर अनाउंस नहीं की है। फिलहाल सिर्फ टारगेटेड स्ट्राइक्स और काउंटर स्ट्राइक्स हो रही हैं। टेंशन हाई है और पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही है कि आगे क्या होगा। उससे डर मत लीजिए, सच्चाई चेक करना जरूरी। इजराइल, ईरान, कतार और ज्यादा। इस कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ इजराइल और ईरान नहीं है। बहरीन, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतार सब इनडायरेक्टली अफेक्टेड हैं। कतार तो गैस एक्सपोर्ट करता है, उसको भी दिक्कत हो सकती है। रशिया, अमेरिका भी अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है, ईरान के अगेंस्ट सैंक्शंस लगाता है। रशिया ईरान के साथ फ्रेंडली है और मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में घुसा है। अगर वॉर बड़ी होती है तो ये दूसरे कंट्रीज भी खिंच जाएंगे। ऑयल टैंकर्स, गैस पाइपलाइंस सब रिस्क पर आ जाएंगे। शिपिंग लेन्स बंद हो सकते हैं। इसलिए हर छोटा अटैक या बढ़ावा एक बड़ी लड़ाई का सिग्नल दे सकता है। दुनिया की पावर्स भी इस टेंशन को क्लोजली देख रही हैं। अब बात करते हैं आम आदमी के लिए क्या इंपैक्ट।
मिडिल ईस्ट में जब भी टेंशन बढ़ता है, ऑयल और गैस के प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं। इंडिया, यूरोप, अमेरिका, सब जगह पेट्रोल, डीजल एक्सपेंसिव हो सकते हैं। रीसेंट अटैक्स के बाद एक दिन में ही ऑयल प्राइसेस 5% बढ़ गए। गैस के रेट्स भी ऊपर जाने का चांस है। अगर शिपिंग लेन्स बंद हो गई तो सप्लाई चेन टूट सकती है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, अगर वॉर फुल स्केल हो गई तो वर्ल्ड रिसेशन का रिस्क है। इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, इंडस्ट्रीज को नुकसान हो सकता है। यानी इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ वहां की प्रॉब्लम नहीं, पूरी दुनिया की टेंशन का रीजन है। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह कॉन्फ्लिक्ट वॉर में बदलेगा? इजराइल ने बोला, वी विल नॉट टॉलरेट एनी अटैक। ईरान ने भी वार्निंग दी, अगर हम पर दोबारा अटैक हुआ तो हम ज्यादा पावरफुल जवाब देंगे। कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, ये स्ट्राइक्स अभी लिमिटेड हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा अटैक हुआ तो पूरा रीजन जल सकता है। वर्ल्ड लीडर्स, यूएन सब शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर टेंशन कम नहीं हो रही। आर्मी, नेवी सब हाई अलर्ट पर हैं। अगले दिनों में एक छोटा स्टेप भी बड़ी लड़ाई की तरफ ले जा सकता है। दुनिया अभी सस्पेंस में है, आगे क्या होगा? तो दोस्तों, आज हमने देखा इजराइल ईरान राइवलरी सिर्फ एक न्यूज नहीं, एक ग्लोबल क्राइसिस बन सकती है। गैस प्लांट अटैक्स, एयरपोर्ट फायर्स, वायरल क्लेम्स, सब कुछ बहुत तेज गति से हो रहा है। सच और झूठ मिल रहे हैं। ऑयल, गैस, इकोनॉमी सब पर इसका असर हो रहा है। हर देश, हर आम आदमी इस टेंशन का इफेक्ट महसूस कर सकता है। आप सोचिए, क्या यह लिमिटेड स्ट्राइक्स रुक जाएंगे या पूरा रीजन वॉर में बदल जाएगा? क्या दुनिया को अब शांति का रास्ता ढूंढना चाहिए या और कन्फ्रंटेशन आएगा? नीचे कमेंट में लिखिए, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट का फ्यूचर क्या होगा?